वॉरेन बफेट जी की ये फिलोसॉफी रही है कि वो किसी शेयर को खरीद लेते हैं तो उसे हमेशा के लिए होल्ड करते हैं, बेचते नहीं है। अगर उनकी ये फिलोसॉफी रही है तो उन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे शेयर क्यों बेचे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वॉरेन बफेट रियली स्टॉक बेचते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक बेचते ही नहीं, वो स्टॉक बेचते हैं जब उन्हें किसी स्टॉक में ये 3 चीज़ें नोटिस हो। और किसी शेयर को कब बेचना चाहिए, इस बारे में वॉरेन बफेट जी जो बातें बताई है वही बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। किसी शेयर को कब बेचे, इस बारे में वॉरेन बफेट जी के गोल्डन रूल्स है। उन्हीं गोल्डन रूल्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उनमें से तीसरा गोल्डन रूल्स है वो तो मेरा खुद का फेवरेट है, उसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मान लो तुम्हारे पास एक लड्डू की फैक्ट्री है। जब तक फैक्ट्री अच्छा लड्डू बनाती है तब तक बिजनेस स्ट्रांग है और लोग लड्डू खरीदेंगे और खुश है। पर लड्डू सही नहीं बन रहे, खराब होने लगे तो लोग लेना बंद कर देंगे। तब तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। बस यही लॉजिक वॉरेन बफेट जी शेयर में लगाते हैं। जब कंपनी अच्छा काम करना बंद कर दे, बिजनेस गिरने लगे। जैसे तुम्हारे स्कूल में एक स्टूडेंट है जो पहले क्लास में टॉपर था, अब वो पढ़ता नहीं है, चीटिंग करता है, उसके अब नंबर भी कम आते हैं। अब टीचर भी कहने लगे ये बच्चा पहला जैसे नहीं रहा, ये पहले होशियार था, अच्छा पढ़ता था, अच्छे नंबर आते थे, पर अब नहीं। ऐसे ही कोई कंपनी पहले प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन अब वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, प्रॉफिट गिरने लगा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हर क्वार्टरली कम हो रहा है, लॉस होने लगा है, या उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं हर कंपनी एक फेस में होती है। पहले वो ग्रो करती है, फिर वो स्टेबल होती है और कभी कभी डिक्लाइन भी करती है। अगर आप देख रहे हो कि कंपनी जैसे पहले चलती थी अब वैसे नहीं चल रही, तो समझो कुछ गड़बड़ है। सिंपल सोच, एक व्यक्ति एक मिठाई की दुकान चलाता है, वो मिठाई बहुत अच्छी बनाता है, हर साल उस दुकान पर नए ग्राहक आते थे, पर अब वो अच्छी नहीं बनाता। इस वजह से नए तो छोड़ो, पुराने ग्राहक भी नहीं आते। तो क्या आप उस दुकान में पैसे लगाओगे? नहीं ना। कंपनी भी वैसी होती है, जब प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, या जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्शन लॉस कर दे, तो वॉरेन बफेट जी कहते हैं उस शेयर को बेच दो। जब तुम्हारा ओरिजिनल रीजन चेंज हो जाए, सेकेंड पॉइंट है ये। वॉरेन बफेट जी जब भी स्टॉक खरीदते हैं तो वो लिखते हैं, मैं ये स्टॉक क्यों खरीद रहा हूँ, मुझे क्या लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी। वॉरेन बफेट जी की तरह आप भी जब कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके पीछे का वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये शेयर क्यों खरीद रहा हूँ। जैसे ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी इसलिए खरीद रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट यूनिक है, इसका मैनेजमेंट होनेस्ट और विजनरी है। अगर वो रीजन जिस कारण की वजह से आपने शेयर को खरीदा था अगर वो ही चेंज हो जाए तो शेयर को रखने का कोई लॉजिक नहीं है। वॉरेन बफेट जी ने IBM में इन्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हें लगा था ये क्लाउड बिजनेस में नंबर 1 करेगी, पर अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट आगे निकल गई। तो बफेट ने बोला मेरा रीजन खत्म, मैं निकलता हूँ। वॉरेन बफेट जी हर स्टॉक एक रीजन से खरीदते हैं। ये कंपनी ग्रो करेगी, ये अच्छा ब्रांड है, ये हॉनेस्ट लोग चला रहे हैं। अगर वो रीजन खत्म हो गया तो स्टॉक रखने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बफेट रियली स्टॉक बेचते हैं, पर कभी कभी उन्हें दूसरी जगह ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है तो वो कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। वॉरेन बफेट जी कहते हैं मेरे इन्वेस्टिंग के पहले 20 सालों में मैं तभी बेचता था जब मुझे कुछ और ज़्यादा अच्छा खरीदने को मिलता था। तुम्हारे पैसे एक जगह लगे तो दूसरी जगह नहीं लग सकते, तो कभी कभी एक अच्छी कंपनी छोड़नी पड़ती है, उससे भी अच्छी कंपनी के लिए।